सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी पार्क में 27 को अमर शहीद और भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, नॉट बाबर, जो कि अंग्रेज सेनापति सेना के साथ चारों ओर से इस बाग को आप देख सकते हैं। चारों ओर ये बाग बगीचा आपको नजर आ रहा है। अंग्रेजी सेना ने इनको चारों ओर से घेर लिया था और लगातार गोलियों की बौछार इन पर हो रही थी, लेकिन इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ये आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे और ये कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। ये प्रत्येक कांड में शामिल रहते थे। काकोरी ट्रेन लूटकांड, सांडा सत्याकांड, अहम भूमिका रहती थी, लेकिन ये अंग्रेजों के हाथ कभी भी 1931 को जब नॉट बाबर की सेना के साथ ये लड़ रहे थे तो यहाँ पर उनके पास 2 रिवाल्वर थे और लगातार वो गोलियों के बौछार कर रहे थे। नॉट बाबर के साथ जितने भी सैनिक थे, अनेक सैनिकों को इन्होंने मार गिराया और अंत में जब अंतिम बची हुई गोली थी तो मैं ये पेड़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि अमर पेड़ है, शहीद पेड़। इसी पेड़ की आड़ से लगातार वो जो है नॉट बाबर की सेना के साथ लड़ते रहे और नॉट बाबर की सेना के साथ लड़ते हुए अंतिम बची हुई गोली को उन्होंने प्रतिज्ञा जो ली थी उसे अपनी कनपट्टी पर लगा करके जो है अपने जीवन को देश के लिए उत्सर्ग कर दिया। अंग्रेजों को इतना भय था चंद्रशेखर आज़ाद के नाम का कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उनके शहादत के बाद भी कई घंटे तक अंग्रेज उनके शरीर के पास नहीं आए और अंग्रेज जब उनके पास आए तो उन्होंने उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई और उसके बाद जब उन्हें विश्वास हो गया कि वो मारे गए हैं, तब उन्हें लगा कि हाँ, यह सही मायनों में एक वीर सपूत का शहादत है। तो आज मुझे बहुत ही गर्व और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आज इस महान पार्क में, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ। और अल्फ्रेड पार्क के नाम से पहले इसका नामकरण किया गया था और आज ये अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता। प्रतिज्ञा ली थी कि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। जब बचपन में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय में पूछा गया था न्यायाधीश ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने पिता का नाम स्वाधीनता और घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा था जेल खाना बतलाया था। इन्हें बर्फ के सिले में लिटा करके 20 कोड़े की सजा दी गई थी और उसी समय आभास हो गया था कि पूत का पग पालने में नजर आता है और सही मायनों में आगे चलकर के एक महान क्रांतिकारी बनेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद सही मायनों में एक क्रांतिकारी बने, देशभक्त क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने कनपट्टी पर लगा करके गोली चला करके अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। मैं ऐसे महान क्रांतिकारी को सत सत नमन करता हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ और उनके जो है कृत्यों को जो है बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।